हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन बात करने वाले हैं भाई साहब गरीबी के क्या कॉजेज होते हैं और उससे इंपैक्ट क्या पड़ता है। ये पता है ऐसा टॉपिक है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई साहब कोई भी गरीब नहीं होना चाहता। तो आज की कक्षा में हम बात पढ़ेंगे, ये बताएंगे कि भाई साहब गरीबी क्यों आती है, पॉवर्टी जो है ना वो क्यों है भारत के अंदर, और उसके क्या इफेक्ट होते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आज इस बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए भाई लोगों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर भाई लोगों, अगर अब तक आप लोग जो है मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर इंडिया की टॉप नॉच सबसे बढ़िया एजुकेशन नहीं पा रहे हैं तो फटाफट से आ जाओ अनअकैडमी के ऊपर। यहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को फ्री क्लासेस, साथ में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। आप लोगों को पता है क्या, यहां पर मैं इकलौता नहीं हूं, यहां पर हमने पूरी टीम बनाई है 1200 टीचर्स की, जो कि इंडिया के सबसे बढ़िया एजुकेटर्स हैं, जो कि आपको एक इंटरेक्टिव लाइव क्लास प्रोवाइड कराते हैं जहां पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, पोल्स के थ्रू आंसर दे सकते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड क्विज हम लोग यहां पर अरेंज करवाते हैं, वो भी बिल्कुल लाइव, और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर आपका कोर्स होता है कि कौन से दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पीडीएफ नोट्स तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही मिल जाते हैं। साथ साथ में अगर आप इसका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि थोड़ा सा बेहतर है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको दो फैसिलिटी और मिल जाती है। पहली फैसिलिटी है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसका एक ही काम होगा कि आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ साथ में आपका उसके साथ एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी अरेंज होगा। चलिए, तो इस बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपन आगे बढ़ते हैं अपने गरीबी के ऊपर। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम डायरेक्टली पहले गरीबी के कॉजेस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कैटेगराइज करेंगे गरीबी को। तो अगर हम बात करें कि भाई साहब व्यक्ति गरीब क्यों होता है, क्यों है आज भारत के अंदर इतने सारे व्यक्ति जो है ना वो गरीब हैं, इसका सबसे प्रथम कारण अगर मैं बात करूं तो प्रथम कारण है कि भाई साहब हमारे यहां पर जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत स्पीडली बढ़ी। देखो, पॉपुलेशन बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर पॉपुलेशन के साथ साथ अगर एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े तो वो सबसे बड़ी बुरी बात है। तो यहां पर सबसे पहला रीजन क्या है कि हमारे यहां जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ के अंदर बढ़ी, मतलब इंक्रीमेंटल ग्रोथ के अंदर बढ़ी, बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ी और बहुत स्पीडली बढ़ी। अगर मैं आपको बात करूं तो 1%, 1.02% जो है ना हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि हर साल हम 1% जनता और कर देते हैं, जो ये काफी ज्यादा है। ठीक है, दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर हेड। और भाई साहब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पर हेड, यानी प्रति व्यक्ति आपके पास कितने लोग हैं, कितने रिसोर्सेज प्रति व्यक्ति अवेलेबल होंगे, वो हमको देखने को मिलेगा कि भाई साहब अभी तो समय है। इधर समझना, ऑटोमेटिकली जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, अब रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है बेटा, उतने ही है, तो फिर क्या होगा, जो पेट्रोल कभी 50 रुपए लीटर मिलता था वो पेट्रोल कभी 100 रुपए लीटर मिलने लग जाए। क्यों? नेचुरल रिसोर्सेज तो उतने हैं, कंज्यूम करने वाले लोग जो है ना वो यहां पर ज्यादा आ गए। दूसरा क्या है कि अब पॉपुलेशन बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर पॉपुलेशन के साथ साथ अगर आपका आउटपुट ना बढ़े तो वो सबसे ज्यादा बुरी बात है। पॉपुलेशन के साथ साथ अगर हमारा आउटपुट ना बढ़े तो वो सबसे ज्यादा बुरी बात है। तो इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, हमें ना अपने पॉइंट्स लिखना आना चाहिए। आपके अंदर भाई साहब बटेर ज्ञान हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, पर अगर आप ज्ञान दे नहीं सकते, आप ज्ञान को शब्दों में आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ज्ञान तो बहुत है पर बोल नहीं पाते। तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस चीज को कैसे लिखेंगे। यू मस्ट नो कि किस चीज को कैसे लिखना है। तो जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ अगर आपका आउटपुट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, इससे देखो दो पॉइंट क्लियर हुए, एक तो आपका ये पॉइंट जस्टिफाई हो गया और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारी जो ग्रोथ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो उतना नहीं बढ़ पाया, और इसकी वजह से हमारे यहां पर गरीबी जो है वो अलार्मिंग रेट से बढ़ने लगी। तो देखो, द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज मेजरेबली लो देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब आपको कोई चीज लिखने को ना मिले, देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास जो शब्द है ना वो दिमाग में तो रहते हैं पर बोर्ड एग्जाम में वो बाहर नहीं आते। तो जब आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाए तो कनेक्शन बिठाना शुरू कर दो, सबसे बढ़िया काम है। क्या बोला?
जब शब्दों की कमी पड़ जाए तो कनेक्शन बिठाना शुरू कर दो, देखो काम कितने बढ़िया तरीके से होगा। तो यहां पर मेरे को लो लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट में क्या लिखूं कि भाई साहब आउटपुट कम है, पर इससे ज्यादा क्या लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसको पॉपुलेशन से लिंक कर दिया और एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी पढ़ो। सारे बच्चों से गुजारिश है कि इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ो, मैं साइड हूं, पूरी एक्सप्लेनेशन को आप यहां पर पढ़ो एक बार। पूरी एक्सप्लेनेशन जब आप यहां पर पढ़ोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई साहब इस पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर कहीं पे भी हमने लो लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बोला है, हमने सिर्फ कनेक्शन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बोला है कि भाई साहब ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार से चलता है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि हमारे यहां गरीबी क्यों है, सबसे बड़ा रीजन है कि महंगाई बहुत है साहब। गरीबी इसलिए है क्योंकि महंगाई है, अगर महंगाई ना हो तो हो सकता है गरीबी ना हो। मैं आपको बोलूं भाई साहब पेट्रोल सोचो 100 रुपए लीटर जो पेट्रोल है, आप सुबह उठे अखबार में देखा पेट्रोल जो है भाई साहब 10 रुपए लीटर हो चुका है, पेट्रोल जो है 10 रुपए लीटर हो चुका है। दाल की रेट जो करीब 35 रुपए है वो घट के 5 रुपए हो चुकी है। अनाज जो 25 रुपए का मिलता है वो अब से 3 रुपए प्रति किलो मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि भाई अब तो मैं रईस हूं, मेरे पास पैसे नहीं बढ़े हैं, पर मेरे पास जो खर्च करने के लिए सामान जो खर्चा था ना मेरा, वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि जिस चीज पे मैं खर्च करने वाला था उनके प्राइसेस डाउन हो गए। तो भारत के अंदर गरीबी का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे इन्फ्लेशन है। हमारे नॉर्मल व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो अवेलेबिलिटी चाहिए थी ना, कि पहले अगर मैं बात करूं आज से 50 साल पहले, आप अपने पिताजी से पूछना, पिताजी या दादाजी से कि भाई उनकी तनख्वाह कितनी थी, 50 साल पहले दादाजी से पूछना अगर अवेलेबल हो तो तनख्वाह कितनी, तो बोलेंगे साहब 80 रुपए तनख्वाह थी मेरी। कितनी? 80 रुपए। हम उसमें भी जी लेते थे। आज तुम्हारी 50,000 रुपए तनख्वाह हो जाए ना, तुम उसमें भी नहीं जी सकते। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें दो चीजें आती है, पहला आता है इन्फ्लेशन महंगाई और दूसरा आता है आवश्यकता। पहले उनको क्या था, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। आज भाई साहब खाने और सोने के अलावा व्यक्ति सारे काम कर रहा है। यहां पर महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो सामान पहले 80 रुपए में आता था, आज उतने ही सामान को खरीदने के लिए आपको कम से कम 20,000 रुपए लग जाएंगे। सामान वही है भाई साहब, महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहां पर गरीबी क्यों है। क्लियर हो गए 3 कॉजेस। आगे देखो, आगे अगर अपन बात करते हैं तो अगला कॉजेस है आपका माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। गांव से लोग छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, गांव लोग छोड़ रहे हैं और शहरों की तरफ आगे आ रहे हैं। आप बोलोगे सर इससे कैसे गरीबी है? तो देखो क्या है, मान लो आपके पास है 10 लोगों का खाना। कितने लोगों का खाना है? 10 लोगों का। मैं आपको बोल रहा हूं जो 10 लोग आपकी पार्टी में आए हैं, उनके साथ साथ 25 लोग जो बाहर खड़े हैं दूसरी पार्टी के, वो भी इस खाने को खाने आ गए, तो क्या खाना पूरा होगा? खाना पूरा पड़ेगा? आप बोलोगे कि सर खाना तो खत्म हो जाएगा, हम पहले इनको देंगे या इनको देंगे। तो वही वाली कंडीशन आ जाती है कि भाई साहब जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके लिए नौकरियां तो हैं, पर जो लोग गांव से शहर में माइग्रेट करते हुए आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां हैं ही नहीं शहरों में। जब गांव के लोग शहर में आके नौकरियां पाएंगे तो शहर के लोग क्या करेंगे? वो तो अटक गए, क्योंकि उनकी जो नौकरियां थी वो तो कहीं और चली गई। तो बेसिकली जब तक माइग्रेशन होगा तब तक नौकरियों की कमी पड़ेगी। या तो हमें नौकरियों को बढ़ाओ या माइग्रेशन को खत्म करो। अगला है अनएम्प्लॉयड, कि लोग बेरोजगार हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है गरीबी का? कि लोग बेरोजगार हैं। आप बेरोजगारी खत्म करो, ऑटोमेटिकली लोग गरीब हो जाए, खत्म हो जाएगी गरीबी। ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग गरीब होना खत्म हो जाएंगे। अगला है आपका रूरल इनडेप्थनेस। रूरल इनडेप्थनेस का मतलब क्या होता है? अभी भी जो गांव के व्यक्ति है ना, उसको बोलो कि भाई साहब तुझे पैसे चाहिए, ठीक है सब पैसे मिलेंगे तेरे को। अगर तेरे को पैसे चाहिए तो तू पैसे कहां से लेगा? उसके पास एक जवाब होगा कि भाई साहब मेरे घर के 4 घर आ गए ना, एक वो है साहूकार है, हम उसी से ले लेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जब भी जाएंगे वो आपको घुमाएगा, 1 बारी 2 बारी 4 बारी 6 बारी 10 बारी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको 50 बार घुमा देगा। इसकी वजह से आप एक जाल में फंस जाओगे जिसको कहते हैं इंटरेस्ट का जाल। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट का जाल। जिन लोगों ने सोशल साइंस पढ़ी ना, 8वीं 9वीं में पढ़ा होगा ये, ठीक है, कि आप उस सर्कल के अंदर फंस जाओगे जहां से आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप कमा तो बहुत रहे हो पर साला कुछ बचता नहीं है। सारा का सारा पैसा तो ब्याज देने में चला जाता है, अपनी जेब में एक पैसा नहीं रहता। तो ये वाली कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हैं, वो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है। अगले रीजन के बारे में बात करूं तो हमारे यहां पे इलिटरेसी बहुत है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ना, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत के अंदर इलिटरेसी अच्छी खासी थी। अब यहां पर इलिटरेसी को समझना, देखो 2 प्रकार है इलिटरेसी को समझने का। एक तो प्रकार है कि जो सरकार मानती है, दूसरा प्रकार होता है जो हम मानते हैं।
एक इलिटरेसी क्या है कि 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो भी कोई एक भाषा पढ़ लिख और समझ सकता है वो लिटरेट कहलाता है। अगर आप 7 वर्ष से ऊपर हैं और किसी भी एक भाषा के ऊपर आप पढ़ना लिखना समझना ये तीनों करते हैं, कर सकते हैं, तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे, और नहीं कर सकते तो आप इलिटरेट माने जाएंगे। ठीक है, भारत के अंदर इलिटरेसी बहुत है क्योंकि गांव के अंदर एजुकेशन पहुंची नहीं थी। गांव के अंदर एजुकेशन पहुंची नहीं थी। गांव का जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, 10 साल का बच्चा हो गया उसको मजदूरी करवाओ, उससे पैसा आएगा। वो मजदूरी तो कर लेगा पर जब मशीन उसके सामने आएंगी ना तो ऑटोमेटिकली वो थकार के बैठ जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा, गरीबी उसके पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहां पर आज इलिटरेसी का एक दूसरा मतलब भी है जो कि आज से 2 साल बाद कहलाने वाला है। वो इलिटरेसी का मतलब तुम्हें समझा देता हूं। वो इलिटरेसी का मतलब क्या है कि हम पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे भाई साहब, हम पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मैं आज आपसे पूछूं सर पढ़ के क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर 90% लाके करना ही क्या है, हम तो सर गेमर बन जाते हैं, हम तो सर कुछ और कर लेते हैं, हम तो सर रैपर बन जाते हैं, हम कुछ और बन जाते हैं, क्रिकेटर बन जाएंगे, फुटबॉलर बन जाएंगे, हम कुछ और बन जाएंगे और वहां से करोड़ों रुपए छाप लेंगे। बहुत अच्छी बात है, पर एक बात तुझे समझा देता हूं, बहुत क्लियर कट बात होती है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं सरकारी नौकरी के अंदर कितने फॉर्म निकलते हैं, आप बोलोगे सर मान लो 10,000 नौकरियां निकली। कितनी नौकरियां निकली? 10,000। फॉर्म भरने वाले लोग कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 100 गुना पकड़ लो, 10 लाख। कितने हो गए सर? 10 लाख लोग हो गए। पर अगर मैं आपको एक बात बोलूं ना, यहां पर अगर नौकरी लगने का प्रतिशत मैं पकड़ के चलूं तो 1% होता है, यानी कि 1% चांस है कि आपकी नौकरी लग जाएगी, 100 में से किसी एक व्यक्ति की नौकरी लग जाएगी। ठीक है, पढ़ाई के कॉन्सेप्ट के अंदर। पर मैं अगर आपको एक सच्चाई बताऊं ना, दिल को देखना, दिल को ऐसा धक्का सा लग जाएगा, सच्चाई समझना। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने गेमर को जानते हो, कितने रैपरों को जानते हो, आप ऐसे कितने क्रिकेटर को जानते हो, तो आप बोलोगे सर 10, 20, 50, 100 पकड़ लो सर। 100 है जिनकी तरह में बनना है, मैक्स टू मैक्स सारी फील्ड मिला के 100 लोग हैं जिनकी तरह में बनना है। और मैं आपसे पूछूं कितने लोग हैं जो इस चीज के लिए ट्राई करते हैं, तो यहां पर आप 10 लाख से कम तो नहीं बोल सकते। मेरी गिनती में तो ये 10 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। अगर आप इसका प्रतिशत निकालोगे ना बेटा तो 0.01% आएगा, और भी कम आ जाएगा। यानी कि अब आप देख लो विनिंग प्रतिशत कितना है। और मैं इस बात से जरूर आपको बताऊंगा ये बात कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये बहुत अच्छी चीज है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक उम्मीद पे लटका के छोड़ दो। आपको जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन, 24 घंटे बहुत होते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो बेटा। 10 घंटे आप अगर अपना पैशन फॉलो करते हो, 2 घंटे वो चीज भी फॉलो कर सकते हो जिसके थ्रू शायद आपकी लाइफ अगर कुछ भी नहीं हुआ, सबसे वर्स्ट कंडीशन भी आ गई, तो भी मैं अपनी जिंदगी को जीने लायक पैसा तो कमा लूंगा, इतना तो टैलेंट मैं कमा लूंगा कि मैं कुछ और कर सकूं। यू ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना, एक छोटी सी कहावत है कि जब सिकंदर निकलता था ना लड़ने के लिए, वो हारा नहीं। उसकी बहुत बड़ी वजह है, वो हारा इसलिए नहीं क्योंकि वो हमेशा कहता था आई ऑलवेज हैव मोर देन वन प्लान, मेरे पास एक से ज्यादा प्लान है जीतने के लिए। अगर मैंने जो प्लान तैयार किया है उसमें मैं हार भी गया ना, तो भी मेरे पास दूसरा प्लान है, प्लान बी है, जिसके थ्रू मैं जीत जाऊंगा। प्लान बी भी फेल हो गया तो मेरा प्लान 3 है, प्लान 4 है, प्लान 5 है, मेरे पास इतने सारे प्लान है। सामने वाली जो सेना आएगी वो एक प्लान लेके आएगी, मुझे बस उसका एक प्लान खत्म करना है। मेरे पास 10 प्लान मैं लेके जा रहा हूं, वो एक खत्म करेगी, मैं दूसरा लगाऊंगा, दूसरा खत्म करेगी, मैं तीसरा लगाऊंगा। और इसी वजह से है कि हम सिकंदर को जानते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आज के आने वाले 10 सालों के बाद, 10 साल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-3 साल पकड़ लो, आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपके पास कई सारे टैलेंट होने चाहिए, कि यहां नहीं तो कहीं और, यहां नहीं तो कहीं और। एक गोल पकड़ लो, मुझे यही करना है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिंदगी में मैं इसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं। आपको उतना ही मिलता है जितनी आपकी औकात होती है, बिल्कुल फैक्ट बात है भाई साहब, आपको उतना ही मिलता है जितनी आपकी औकात होती है। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो आपको पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देना, अपनी औकात बढ़ाने पे ध्यान देना है। देखो पैसा कैसा आएगा, यूं भागता हुआ आएगा आपके पास। चलो आगे बढ़ते। तो ये हो गया बेटा गरीबी क्यों आती है, अब गरीबी से होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप गरीब हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी जानते हैं भाई साहब गरीबी के तो कुछ गिने चुने इफेक्ट होते हैं। पहले इफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे मजदूरी कर रहे हैं, कोई चाय की दुकान पे लगा हुआ है, कोई बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है, कोई कुछ और काम में लगा हुआ है। चाइल्ड लेबर सबसे बड़ा एक इंपैक्ट होता है कि हाँ भाई किसी को आपको देखना है गरीब है, देख लो भाई, दिख जाएगा आप लोगों को। लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट, आप लोगों को दिखेगा कि कमजोरी जो होती है ना वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि उसको खान पान ढंग से नहीं मिल रहा, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा, उसकी डाइट जो है प्रॉपर नहीं हो रही। लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा डाउन है। हम जिसको कहते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल व्यक्ति करते होंगे, वो बोलेंगे कि भाई साहब नहीं, हम तो ये करते ही नहीं है। इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं होगा, बेरोजगार होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, हो सकता है थोड़ी गंदगी में रहता हो सकता है कि साफ सफाई में नहीं रहता हो सकता है कि कुछ
क्लियर ना हो सकता है कि हमारी तरह जूते नहीं पहनता, हो सकता है कि हमारी तरह ढंग के कपड़े नहीं पहनता हो। तो ये गरीबी के कुछ इफेक्ट हैं कि अगर आप गरीब होंगे ना तो भाई साहब ये सारी चीजें हैं जो कि आपके इर्द गिर्द रहेंगी और जो कि आपको घेरेंगी। एक बात क्लियर कर समझा देता हूं आज, आपको जो लोग जानते हैं ना, जो लोग आपको मानते हैं, आप लोग देखते होंगे कि हाँ भाई ये मेरी इज्जत करता है, ये व्यक्ति है जो कि मेरा सुनता है, ये व्यक्ति है जो कि मेरी बात मानता है। क्लियर कट बात बताऊं, वो आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी पोजीशन की बात सुनता है। आप जहां हो उस वजह से वो आपकी इज्जत करता है, इसलिए आपकी इज्जत नहीं करता कि आप कौन हो, आप कहां हो, इसलिए आपकी इज्जत करता है। तो उस पोजीशन को कभी ना छोड़ना, उस पोजीशन को छोड़ोगे तो नुकसान में रहोगे। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर ऊपर जाना है तो एक जगह को छोड़ना पड़ेगा, बट प्लीज मेक श्योर डू नॉट डिग्रेड। और डिग्रेड होना दुनिया का सबसे बड़ी नुकसान वाली कंडीशन है। चलो इसी बात में आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग 12th खत्म करोगे ना, तो 12th खत्म करने के बाद आप में से मेजोरिटी व्यक्ति जो होंगे जो सीए करेंगे। अगर अभी आप 12वीं में पढ़ रहे हो, 1-2 महीने हैं आपकी 12वीं खत्म होने के लिए, तो हम अनअकैडमी के साथ लेकर आए कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आप 12वीं के साथ साथ फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों का एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नहीं जाना। ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को, अगर आप क्लास 11th में वापस से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि सीपीटी के अंदर 11th के भी कुछ पॉइंट आ जाते हैं, 11वीं 12वीं सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सारी की सारी फैसिलिटी कंबाइंड सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को 12 महीने या 24 महीने का ऑप्शन मिलता है कि आप 2 साल तक आगे करना चाहते हैं या 12 महीने। तो जो भी लोग सीए करना चाहते हैं बेटा एक्चुअल के अंदर, बेटा आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहां पर लेना है। यूजिंग कोड गौरव जे, ये कोड लगाते ही आपको 10% ऑफ जो मिलता है वो तो मिलेगा, साथ साथ आप मेरी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे। नो डाउट आर्मी, हम इंडिया की ऐसी आर्मी बना रहे हैं जिसके अंदर इंडिया के टॉप नॉच 8000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे और उनकी लाइफ टाइम ये देखेंगे कि वो आगे जो भी कर रहा है ना उसमें उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और जहां भी उसको आवश्यकता पड़ेगी मेंटरशिप देने के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे। सो ऑल दो स्टूडेंट जिन लोगों को करना है भाई साहब, फटाफट से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहां पर क्लिक करें। 12 महीने का कोड इस्तेमाल करना ना भूले, क्योंकि ये कोड 10% ऑफ देने के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी कॉमर्स की नो डाउट आर्मी के अंदर आप लोगों को आगे बढ़वाएगा। 12वीं भी हो जाएगी बच्ची कुछ ही, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी इस एंड में देख रहे हो। अगर आप लोग बिल्कुल एग्जाम से 1-2 महीने पहले देख रहे होंगे तो आप लोग सोचेंगे सर 1 महीने के लिए क्या करना है सब्सक्रिप्शन लेके। तो यहां पर 1 महीने के लिए नहीं लेना है, आप तो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो। 12वीं की तैयारी तो बाय डिफॉल्ट आपकी हो ही रही है, ठीक है ना। 12वीं की कक्षा खुल रही है क्योंकि आप लोग तो फाउंडेशन इंटरमीडिएट की भी आगे तैयारी करोगे, तो आपको 1 महीने का नहीं लेना, यू हैव टू टेक फॉर कंप्लीट 2 इयर्स, ठीक है। चलिए तो भाई और बहनों, आज की कक्षा को यहीं दे देते हैं पूर्ण विराम। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाना, और इस बात को ध्यान रखना कि आज जो आप हो इससे ऊपर ही जाना है, नीचे जाने का कभी सोचना मत, क्योंकि भाई साहब चोट है ना ऊपर उड़ने में नहीं लगती, चोट हमेशा नीचे गिरने में लगती है। आपसे फिर मिलेंगे भाई लोगों, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।